हेलो जी, वेलकम। क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स को काफी क्विक तरीके से। ठीक है, ये चैप्टर देखो बहुत ज्यादा आसान है भैया, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। मैंने बोला ना आसान है। आसान चैप्टर इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर पता है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं, तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शुरुआत करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, आसान मान के ही चलेंगे। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है, हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो, ठीक है, हमारा जो कार्बन होता है, हमारा जो कार्बन होता है, कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है भैया? कुछ समझ नहीं आया? देखो, अभी तक आपने क्या पढ़ा था? आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा था? जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन, है ना। सोडियम का एटॉमिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,1। ठीक है, क्लोरीन का क्या है? 2,8,7। अच्छा, इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना था, इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करना था। तो यहां पर क्या हुआ? ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाता है ना। एक इलेक्ट्रॉन जाने से सोडियम बन जाता है Na+ और क्लोरीन बन जाता है Cl-, और ये दोनों साथ में आ जाते हैं, NaCl बन जाता है। ये क्या है? दिस इज आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्यों? क्योंकि यहां पर आयंस का ट्रांसफर हुआ है। समझना बात को, आयंस का ट्रांसफर हुआ है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। लेकिन जब बात आती है कार्बन की, परेशानी कुछ और है मेरी जान। क्यों? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैं सीधा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज यार ये बेसिक बात है, आपको पता है कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब या तो आयनिक बॉन्ड में या तो आप इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लो, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दो। ठीक है, अगर लूज कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, गेन कर लिया तो नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। अच्छा, अब देखो कार्बन की दुविधा क्या है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। अब यहां पर क्या होता है ना, आपके जो मेटल्स होते हैं जनरली वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 है, आउटर मोस्ट शेल में 2 है ना, आउटर मोस्ट शेल में 3 है। ठीक है, यहां तक जनरली ये कैसे होते हैं? आपके मेटल्स होते हैं, है ना। तो इसे लूज किया जा सकता है, इसे लूज किया जा सकता है, इसे लूज किया जा सकता है। ठीक है, और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? 2,8,6, या फिर ऐसे मान लो 2,6, है ना। मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी में होते हैं, कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। जैसे यहां पर 2 गेन करके 8 बन जाएगा, इधर भी 2 गेन करके 8 बन जाएगा, है ना। पर कार्बन के साथ परेशानी क्या है? देखो, कार्बन के साथ परेशानी ये है कि कार्बन बेचारा बहुत परेशानी में है, दुखी जीवन है उसका। मेरे को लगा रिकॉर्डिंग बंद हो गई। दुखी जीवन है उसका। क्यों? उसका कारण ये है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। अब यार ये कहता है कि मुझे मैं अपना ऑक्टेट 2 तरीके से कंप्लीट कर सकता हूं, या तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लूं और 2,8 बन जाऊं, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लूं और 2,8 बन जाऊं, या फिर मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लूं और 2 बन जाऊं। भाई डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा यहां पर भी, ये भी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा, है ना। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि अचीव क्या करना है? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है। 4 गेन करके या तो 2,8 बन जाऊं, ठीक है, 4 लूज करके या तो 2 बन जाऊं। अब देखो दिक्कत दोनों में ही है ना। ये बात समझ आ गई सबको कि कार्बन जो है, कार्बन दुविधा में है, क्योंकि ना तो वो 4, मतलब या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या तो वो लूज कर ले। तो फिर वो थोड़े से दिग्गज लोगों के पास जाता है कि क्या मैं लूज करूं या गेन करूं। ठीक है, तब कार्बन को देखो क्या पता चलता है, तब कार्बन को देखो क्या पता चलता है। कार्बन को यह पता चलता है कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। ठीक है, क्यों? देखना ध्यान से, बिकॉज देखना ध्यान से, टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड कार्बन मॉलिक्यूल्स मस्ट ईदर गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, विच इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? It is difficult to hold 4 extra electrons and would require large amount of energy to remove 4 electrons. देखो मैं तुमको समझाता हूं, ये कार्बन है ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है ना। कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 प्रोटॉन्स है ना। 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स है। अच्छा, अब मान लो आपने इसको बोला कि 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, तो ये बन जाएगा 2,8। इस केस में होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 गेन करने पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 ऑलरेडी थे, 4 और गेन कर लिए, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। देखो ध्यान से, लेकिन प्रोटॉन्स तो अभी भी 6 ही हैं। सोच के देखो, यहां पर 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर जो होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, प्रोटॉन्स भी 6 थे। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए और प्रोटॉन्स 6 ही हैं।
तो सोचो जरा, पहले 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए और प्रोटॉन्स 6 ही हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं, है ना। बहुत मुश्किल है। तुम सोचो, मान लो लड़ाई हो रही है ना, सामने 5 लोग हैं और तुम्हारे ग्रुप में भी 5 लोग हैं, तो चलो ठीक है, लेकिन उनके यहाँ 50 लोग हैं और तुम 10 ही हो, तो तुम तो पिटोगे बहुत बुरे, ठीक है। इसीलिए दिस विल बी हाईली अनस्टेबल, ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यार प्रोटॉन्स बोलते हैं कि हम 6 थे, तुम 6 थे, अब तुम 10 हो गए हो यार, पागल हो गया, ये नहीं हो सकता। दूसरा, अगर मान लो हम कहते हैं 2,4 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, 2 बन जाएगा, पर ये पॉसिबल नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब किया क्या जाए, तो कार्बन क्या करता है, कार्बन बोलता है हटा यार, मुझे फालतू के लफड़ों में पढ़ना ही नहीं है। वो बोलता है कि देखो 4 गेन नहीं कर सकता, 4 लूज नहीं कर सकता, भाग, मैं 4 शेयर कर लूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लूंगा। और यहीं से हम सीखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, यहीं से हम सीखते हैं किसके बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। देखो ध्यान से, कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है जी, होता क्या है जी, ठीक है। देखो तुमको दिखाता हूं, मैं एग्जांपल दिखाता हूं। अच्छा, ये एक सवाल आ सकता है कोवेलेंट बॉन्ड्स के ऊपर। देखो समझो बात को, आयनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, बॉन्ड्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आयनिक में ज्यादा होता है, कोवेलेंट में कम होता है, ठीक है, कोवेलेंट में कम होता है ना। अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल स्टेट की, ठीक है, तो ये जनरली सॉलिड, गैसेस और लिक्विड में पाए जाते हैं। सॉल्युबिलिटी, ये पानी में जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, ध्यान रखना, है ना, इस पर सवाल आ सकता है, पानी में जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है लाइक बेंजीन, टोलुइन, ऐसा कुछ है, हायर क्लासेस की बात है, तो उसमें सॉल्युबल होता है। आपको एक याद रखना कि पानी में इनसॉल्युबल है। तीसरा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली कम होता है, क्योंकि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब देखो आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वहां आयंस प्रेजेंट होते हैं, फ्री आयंस मिल जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है, इसलिए ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं है, दीज आर नॉट कंडक्टर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे कि हमको पता है आयनिक कंपाउंड्स की अगर मोल्टन स्टेट है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, तो वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं कर सकते, ठीक है, शानदार। अब समझते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कैसे। हम कोवेलेंट बॉन्ड हर जगह मतलब आप H2 के अंदर भी देखते हो कोवेलेंट बॉन्ड, N2 के अंदर भी देखते हो, O2 के अंदर भी देखते हो, ठीक है, इसमें भी आप कोवेलेंट बॉन्ड देखते हो। ध्यान से देखना कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हम बनाते हैं, ऑक्सीजन का बनाएगा पहले, ऑक्सीजन का बनाते, चलो देखो ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, ठीक है। हमें O2 बनाना है, क्या बनाना है, O2 बनाना है, ठीक है, O2 बनाना है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक काम करो, O2 बनाना है तो 2 ऑक्सीजन लिखो, एक ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2,6, दूसरा ऑक्सीजन 8 2,6। ध्यान से देखो, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इन दोनों को रिक्वायरमेंट है ना। अगर मान लो एक को देना होता, एक को लेना होता, तो जिसको देना था वो दे देता, जिसको लेना होता वो ले लेता, लेकिन यहां पर दोनों को ही चाहिए, तो क्या होगा, ठीक है, तो यहां पर होगी शेयरिंग। ध्यान से देखना, है ना। मैंने बनाया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो तो जो आप इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करते हो वो आउटर मोस्ट शेल के होते हैं। जैसे किसी के पास मान लो 2,8,6 ऐसा है, तो इस शेल के मेंशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। 6 है, मेंशन कर देते हैं, बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इस वाले ऑक्सीजन के हो गए। अब इसके बनाते हैं, ठीक है, अब इसके बनाते हैं, शानदार, 1 2 3 4 5 6। अब तुम एक बात समझो, बहुत लॉजिकल बात है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है, तुम्हारे दोस्त के पास 5 चॉकलेट है, ठीक है। इंडिविजुअली तुम दोनों के पास 5-5 चॉकलेट है, लेकिन लेट अस सपोज कि तुम्हें 10 चॉकलेट की रिक्वायरमेंट है। एक कंपटीशन जीतने के लिए तुम्हें लेट अस से कि 10 चॉकलेट की रिक्वायरमेंट है ना, और तुम्हारे दोस्त को भी कंपटीशन जीतने के लिए 10 चॉकलेट की रिक्वायरमेंट है। तुम्हारे पास 5 है, तुम्हारे दोस्त के पास भी 5 है, ये आप हो, ये दोस्त है, ठीक है। या फिर इसको मान लेते हैं कि ये कौन है, ये है
ये है बिट्टू, ठीक है, ये बिट्टू है, ठीक है। तो बिट्टू और बिट्टू का दोस्त दोनों के पास 5-5 है, लेकिन कंपटीशन अगर जीतना है दोस्त को या बिट्टू को तो 10 होने चाहिए। तो ये क्या सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं, तेरे पास 5 है, मेरे पास 5 है, इंडिविजुअली जीतने से अच्छा है, ठीक है, इंडिविजुअली जीतने से अच्छा एक काम करते हैं, तेरे 5 और मेरे 5 मिला के 10 हो गए, हम दोनों जीत जाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों ने अपनी चॉकलेट शेयर कर ली तो टोटल कितनी हो गई, 10 हो गई। तो ये दोनों कंपटीशन जीत गए। यहां पर भी सेम चीज होगी, ध्यान से देखना। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2। इसे कितने चाहिए, 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। तो मैंने ये सर्कल कुछ इस प्रकार बनाया और इधर वाला सर्कल कुछ इस प्रकार बनाया। ये देखो अब क्या हुआ, मजेदार चीज देखो क्या हुई। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे इस वाले ऑक्सीजन के थे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस वाले ऑक्सीजन के थे, है ना। इन दोनों ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। रिजल्ट देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो क्या हुआ, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ना इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया ना इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने लायक, क्या ध्यान रखना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो एक पेयर बनती है ना। या फिर बोलूंगा कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो 1 पेयर मतलब सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड। अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो 2 पेयर मतलब डबल बॉन्ड। तो यहां पर क्या हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 हो रहे हैं, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। बात करते हैं, चलो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन समझते हैं, आ जाओ। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या है, एक ही है ना, एक ही है, ठीक है। H2 बनाना है अपने को तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, एक ही है। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी वो डुप्लेट कंप्लीट हो पाएगा, है ना। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम वाला अचीव हो पाएगा। मैंने बना दिया हाइड्रोजन इधर, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। ये वाला भी बना दिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। इन दोनों ने सोचा कि यार मेरे पास एक है, इसके पास भी एक है, लेकिन हम दोनों अपना एक एक शेयर कर लें कुछ इस प्रकार से, तो मेरे पास भी 2 हो गए और इसके पास भी 2 हो गए, है कि नहीं। मेरे पास भी 2 हो गए और इसके पास भी 2 हो गए। अच्छा, यहां पर सिंस ओनली 1 पेयर इज बीइंग शेयर्ड तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, अरे भाई मुझे क्लास के टाइम प्लीज परेशान ना किया करो यार, प्लीज परेशान ना किया करो। कितने कॉल्स आते रहते भाई, कितने कॉल्स। चलो चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं नाइट्रोजन की। अब आप नाइट्रोजन करके देखना, एक बार नाइट्रोजन करके देखना, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसे भी 3 चाहिए, सोच कर देखो, और N2 बनाना है अपने को। मैं तुमको ट्रिक बताता हूं इसे भी 3 चाहिए, इसे भी 3 चाहिए, तो दोनों की तरफ से 3-3 शेयर कर देना। इसे भी 2 चाहिए थे, इसे भी 2 चाहिए थे, दोनों की तरफ से 2-2 शेयर कर दिए, ठीक है। ध्यान से देखो, इसे 1 चाहिए था, इसे 1 चाहिए था, दोनों की तरफ से 1-1 शेयर कर दिया, खत्म बात। बाकी जगह रिमेनिंग बना देना, है ना। अब बस मैंने बहुत ज्यादा सीक्रेट स्पिल कर दिया है, ठीक है। चलो भाई, इस पर इतना कोई सवाल आता नहीं है। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। आप देखो एक चीज समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, वो क्या है, आप ना तो एल्यूमिनियम पर कोई अलग चैप्टर पढ़ रहे हो क्या, नहीं पढ़ रहे हो। ऑक्सीजन पर नहीं पढ़ रहे आप, नाइट्रोजन पर नहीं पढ़ रहे, कार्बन पर क्यों पढ़ रहे हो, इसलिए पढ़ रहे हो बिकॉज कार्बन इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, है ना। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन देखो क्या होता है। कार्बन, पहली बात तो कैटिनेशन, कार्बन अपने ही साथ कार्बन की लॉन्ग चेन्स बना सकता है, ठीक है। देखो कार्बन लंबी चेन यानी कि ऐसी स्ट्रेट चेन बना सकता है, 1 2 3 4, है ना, ऐसी स्ट्रेट चेन बना सकता है। कार्बन ब्रांच चेन भी बना सकता है, कैसी चेन, ब्रांच चेन, ऐसी। ये मेरा फोन गया डीएनडी पे,
तुम्हारी ऐसी की तैसी। जब तक मेरी मम्मी या पापा का फोन नहीं है तब तक मैं फोन नहीं उठा रहा। हाँ यार, परेशान करते हैं। चलो, ये है अपना कार्बन, यहां पर मैंने एक कार्बन लगा दिया। ये क्या होगी? कार्बन की ब्रांच चेन हो गई। या फिर मान लो ऐसा है, ऐसा है, ये कार्बन कार्बन की साइक्लिक चेन हो गई। ठीक है, तो कार्बन अपने साथ में ही चेन्स बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। यूनिक एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच चेन्स। ऐसा सिलिकॉन भी करता है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करते हैं, है ना। ये कार्बन की बात होती है। ओके, नेक्स्ट है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब क्या? टेट्रावैलेंसी का मतलब ये है, सिंपल सी बात है, कार्बन जो है इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है ना। ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है ना। कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है? कार्बन 4 बॉन्ड्स, एट मैक्स 4 बॉन्ड्स बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है ना। इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो कार्बन जो है एट मैक्स कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4 बना सकता है ना। बहुत बढ़िया, क्लियर है बात? ये बात ध्यान रखना, टेट्रावैलेंट होता है ना। तो कैटिनेशन की बात हो गई और टेट्रावैलेंसी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। व्हाट इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन मतलब, सब लोगों ने अगर धूम 2 देखी है, अगर तुमने धूम, मेरा फेवरेट एग्जांपल है, हर साल समझाता हूँ। धूम 2 के अंदर ना ऋतिक रोशन एक, उसके रूप अनेक। ऋतिक रोशन स्टार्टिंग में क्वीन बनता है, उसके बाद में वो एक म्यूजियम में एक स्वीपर बनता है ना, बूढ़ा सा। और उसके बाद में वो एक बार म्यूजियम के अंदर वो ये भी बनता है, अपना पुतला भी बनता है ना। तो ऋतिक रोशन एक, पर उसके रूप अनेक। वैसे ही एलोट्रोप्स का मतलब है, एलोट्रोप्स का मतलब है तो कार्बन ही, पर उसके अलग अलग रूप। हम क्या क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं डायमंड के बारे में, हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में, और हम पढ़ते हैं बकमिंस्टर फुलरिन के बारे में। है सब कार्बन, लेकिन कार्बन के अलग अलग रूप हैं। ध्यान से पढ़ो, कार्बन के अलग अलग रूप हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझा देता हूँ, बेसिक डिटेल समझा देता हूँ, ज़्यादा इस पर सवाल डायरेक्ट ऐसे ही आता है कि व्हाट आर एलोट्रोप्स। ठीक है, तो डायमंड के अंदर क्या होता है? डायमंड के अंदर हर कार्बन, देखो, हर कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन से बॉन्डेड होता है। 1 2 3 और इधर एक पीछे भी होगा, उधर 4। ठीक है, तो डायमंड के अंदर, तुम्हारी बुक के अंदर ये चीज दी हुई है, एनसीईआरटी एक बार खोल के देख लेना। ठीक है, हर कार्बन 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। तो डायमंड क्या है? डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट भी क्या है? ग्रेफाइट भी एक कार्बन का एलोट्रोप है। यहां पर ऐसा हेक्सागोनल एरे बनता है, देखो शेप देखो आप, ऐसा हेक्सागोनल एरे बन रहा है, ऐसे ऐसे हेक्सागोनल शेप बन रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर हर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और अपना लास्ट है बकमिंस्टर फुलरिन। ठीक है, बकमिंस्टर फुलरिन का जो शेप होता है वो एक फुटबॉल की तरह होता है। ठीक है, वो एक फुटबॉल की तरह होता है। इसके अंदर आपकी हेक्सागोनल रिंग्स भी होती हैं और पेंटागोनल रिंग्स भी होती हैं। एक बार एनसीईआरटी के अंदर आपका छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है एलोट्रोप्स का, वो पढ़ लेना, है ना। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चों वाला खेल है वो, है ना। इट्स ऑल अबाउट कार्बन एक, उसके रूप अनेक। ठीक है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी, एक बार जस्ट गो थ्रू इट। ओके जी, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? देखो, नाम में क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन है, उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? हाइड्रोकार्बन बुलाते हैं। ठीक है जी, जैसे कि कार्बन एट मैक्स कितने बॉन्ड बना सकता है? देखो ध्यान से देखो, कार्बन एट मैक्स कितने बॉन्ड बना सकता है? 1 2 3 4, एट मैक्स 4 बना सकता है। ठीक है, तो इन चारों बॉन्ड्स पर हाइड्रोजन आ जाएगा। ये क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, इधर भी हाइड्रोजन, 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 इधर भी हाइड्रोजन। ये क्या है? ये भी हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। सो दिस इज ऑल्सो अ हाइड्रोकार्बन। आई बात समझ में? वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो अ हाइड्रोकार्बन। ओके, एक्सीलेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के। चीजों को क्विक रखेंगे बिकॉज बहुत डीप में जाने का भी समय नहीं हमारे पास में, पर हर चीज पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग किसके साथ में? हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कीन, अल्काइन और अल्कीन के साथ में। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के साथ में। ठीक है, देखो, है ना, बात करते हैं अल्केन की, बात करते हैं अल्कीन की, और बात करते हैं अल्काइन की।
तुम्हें वो आजकल मीम चल रहा है, वो देखा होगा, कह दो ना प्लस, कितनी सही चीज है वो भाई। वो सर जो है उन्होंने कितना शानदार बताया है ना। CnH2n प्लस 2 है ना, CnH2n CnH2n माइनस 2, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अल्केन का कह दो ना प्लस 2, कह दो ना माइनस 2, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है, अब समझाऊंगा इसको, पर ऐसे याद रख सकते हो। अल्केन के लिए कह दो ना प्लस 2, अल्कीन के लिए कह दो ना, और अल्काइन के लिए कह दो ना माइनस 2, ठीक है। अब समझते एक एक करके अल्कीन, अल्काइन, अल्कीन, अल्केन क्या होते हैं। देखो जी, अल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, है ना। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो होते हैं आपके अल्केन्स, ठीक है। देखो हाइड्रोकार्बन्स ना आप दो टाइप के पढ़ते हो, बेसिकली तीन टाइप के पढ़ते हो, यहां पर हम बस बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या, जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब क्या, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड मतलब क्या, कार्बन कार्बन में या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। तो जो हम अल्केन, अच्छा सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा है, अल्केन है। डबल बॉन्ड वाला कौन सा है, अल्कीन है। और ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन सा है, अल्काइन है, ठीक है जी। बहुत सही। स्टार्ट करते हैं अल्केन के साथ में, ठीक है। अल्केन के साथ में देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अच्छा एक काम करते हैं, कुछ चीजें समझते हैं हम लोग, प्रीफिक्स के बारे में समझते हैं। अगर मान लो एक कार्बन है तो मिथ लगता है ना, दो है तो इथ लगता है, तीन है मिथ इथ, तीन है तो प्रोप लगता है, चार है तो ब्यूट लगता है, पांच है तो पेंट लगता है ना, छह है तो हेक्स लगता है, सात है तो हेप्ट लगता है, ऑक, नॉन और डेक, वो 10 तक जाने की भी जरूरत नहीं है तुमको, यहां तक बनता है जो बनता है, ठीक है। तो अगर एक कार्बन है तो आप मिथ बोलोगे, दो है तो इथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स और सात है तो हेप्ट। ये है प्रीफिक्स, है ना। सफिक्स डिपेंड करेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड पे, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आखिरी में लगेगा एन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो आखिरी में लगेगा इन, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आखिरी में लगेगा आइन, ठीक है। क्या लगेगा, आइन लगेगा। देखो अभी बात करते हैं अल्केन की, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये क्या हो जाएगा, मिथ, और आगे क्या लगेगा, एन, है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा। अच्छा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, मिथ एन, एक कार्बन बाकी चारों जगह पर हाइड्रोजन, तो CH4, ठीक है। अब अगर दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथ, आगे क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, दो कार्बन है तो एक दो, बाकी हर जगह पर हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ध्यान रखना कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, यानी कि कार्बन के अराउंड 4 डंडे होने चाहिए, ठीक है। फिर चाहे वो डबल बॉन्ड में हो, ट्रिपल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड में हो, 4 डंडे होने चाहिए टोटल में, इन टोटलिटी 4 डंडे रिक्वायर्ड है। कितने, 4 डंडे, ओके, शानदार, ठीक है जी, शानदार 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 शानदार। तो यहां पर लग जाएगा H H H H H एंड H। ये क्या हो गया अपना, ये क्या हो गया, फॉर्मूला देखो, C2H, 1 2 3 4 5 6 6, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। और देखो और देखो, और मजा आएगा। मान लो 3 कार्बन है, 3 पर क्या लगेगा, 3 पर क्या लगेगा, देखो 3 पर क्या लगेगा, 3 पर लगेगा प्रोप, बहुत बढ़िया, प्रोप, और आखिरी में सिंगल बॉन्ड है तो एन, शानदार। 1 2 3, 3 कार्बन बाकी जगह हाइड्रोजन, H H H H H H H H, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये कितना, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C3, 1 2 3 4 5 6 7 8 H8, क्या हो गया फॉर्मूला, C3H8। इसका नाम क्या है, प्रोपेन है। ऐसे आप ब्यूटेन बना सकते हो, ऐसे आप पेंटेन बना सकते हो, ठीक है।
अब आप देखो इसका ना एक जनरल फॉर्मूला हमने भी सीखा, क्या? कह दो ना +2। मतलब अगर अगर आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, n की वैल्यू अगर 1 है, n मतलब क्या? बेसिकली इट मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है? तो अगर कार्बन 1 है, ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C बेसिकली n की जगह 1 आ जाएगा और यहां पर भी 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, है ना, और ये कितना हो जाएगा 4, CH4। अगर n 1 है तो, अगर n 2 है तो देखो ये कितना हो जाएगा, यहां 2 डालोगे तो C2 और यहां डालोगे तो 2 × 2 4, 4 + 2 6। अगर आप 3 डालोगे n, ध्यान से देखो, तो कितना हो जाएगा ये C3, 3 × 2 6 + 2 8, C3H8, है ना। n को 4 डालो, 4 डालोगे तो क्या होगा? C4 और इधर भी n की जगह 4 आ जाएगा, तो C4 2 × 4 लिख देते हैं, C4 2 × 4 8, 8 + 2 10, C4H10, है ना। तो ये अपना जनरल फॉर्मूला होता है ना, ये क्या होता है? अपना जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 अल्केन्स के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे अल्कीन की, अब बात करेंगे अल्कीन की, अल्कीन की बात करते हैं। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। ध्यान रखना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, मतलब क्या इसमें मिथीन होगा? सोचो जरा, मिथीन मतलब एक कार्बन, और अल्कीन मतलब क्या? डबल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड तो हो नहीं सकता, मतलब मिथीन इज नॉट पॉसिबल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर बनाना है तो मिनिमम 2 कार्बन तो लगेंगे ना, 2 कार्बन तो लगेंगे, ठीक है। तो शुरुआत हमारी होती है किससे? शुरुआत होती है इथीन से। इथीन मतलब क्या? 2 कार्बन और डबल बॉन्ड, तो C डबल बॉन्ड C, है ना, इधर लगा दो H, इधर लगा दो H, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। या फिर माय मिस्टेक। अब देखो, इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हो गए, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड पूरे हो गए। अब जो कितने बॉन्ड बचे इसके? 2, तो ऊपर H लगा दो और नीचे H लगा दो। इसके भी कितने बॉन्ड बचे? 2, ऊपर H लगा दो, नीचे H लगा दो। ये क्या हो गया? इथीन हो गया, है ना। व्हेन कार्बन कितने हैं? 2 है। अगर 3 कार्बन है तो n की वैल्यू 3 है, तो प्रोपीन क्या हो जाएगा? प्रोपीन क्या हो जाएगा? प्रोपीन, है ना। 1 2 3, यहां पर डबल बॉन्ड लग गया। डबल बॉन्ड होना चाहिए, अगर कंपाउंड में आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो वो एक अल्कीन है, ठीक है। बाकी जगह H लगा दो, H H H, देखो इसके 4 बॉन्ड पूरे कर दिए, 1 2 3 4 हो गए। इसके 3 ऑलरेडी है, 1 2 3, 1 लगाना है बस, है ना। 1 2, इसके 2 ऑलरेडी है, 2 लगाने हैं, ठीक है। हालांकि वो स्ट्रक्चर अलग बनते हैं, थोड़े ऐसे नहीं बनते, पर वो 10th के सिलेबस में अपने है नहीं, तो वहां पर ज्यादा हम जाते नहीं है, ठीक है जी। ये प्रोपीन हो गया। ऐसे ही आप ब्यूटीन बनाओ, पेंटीन बनाओ, बस क्या होना चाहिए? बस क्या होना चाहिए कि फॉर्मूला के अंदर आप देखोगे कि मतलब ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। अब अल्कीन का फॉर्मूला क्या था भाई? अल्कीन का फॉर्मूला था CnH2n CnH2n, ठीक है। अल्काइन नहीं, अल्कीन की बात हो रही है अभी, ठीक है। क्या फॉर्मूला था अल्कीन का? CnH2n, यानी कि अगर कार्बन 1 है, n अगर 1 है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा CH4। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये तो मीथेन है भाई। शुरुआत होती है 2 से, शुरुआत 2 से होती है, तो हो जाएगा C2H4। देखो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। अच्छा, n की वैल्यू अगर 3 है, मतलब 3 कार्बन है, तो C3H6। देखो जरा ध्यान से, 3 कार्बन और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, ठीक है। अगर n की वैल्यू 4 है तो हो जाएगा C4H8। अगर 5 है तो हो जाएगा C5H10। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे इथीन। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे प्रोपीन। इसको आप क्या बोलोगे? ब्यूटीन, क्योंकि 4 है ना। और इसको बोलोगे पेंटीन। है कि नहीं आसान चीज? बस फर्क क्या है? फर्क क्या है अल्केन और अल्कीन में? कि डबल बॉन्ड होता है, एंड दूसरी बात अपना जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, ओके। अब हम बात करते हैं अल्काइन की। अल्काइन की बात करते हैं। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2।
और यहां पर क्या होता है, यहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहां पर भी शुरुआत कहां से होगी, 2 कार्बन से होगी, तो N जब 2 है, ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। इस कार्बन के 3 बॉन्ड पूरा, यहां पर एक H लगा दो, इस कार्बन के 3 बॉन्ड पूरा, यहां पर एक H लगा दो, है कि नहीं, है कि नहीं। अच्छा, ये क्या हो गया अपना, इसको मैं क्या बुलाऊंगा, इसको मैं क्या बुलाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा इथाइन। अब हम बात करते हैं, बीच में थोड़ा सा कट हो गया, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लो N अगर मैंने 3 लिया, ठीक है, तो 3 कार्बन की बात हो रही है, 1 2 और 3, ठीक है। अब बाकी जगहों पर हम H लगा देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, अगर ये इथाइन है तो ये कौन सा है, ये प्रोपाइन है, ये क्या है, प्रोपाइन है। अगर मान लो 4 कार्बन है तो 1 2 3 और 4, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, ब्यूटाइन। अच्छा, अब देखो बाकी जगहों पर H लगेगा, फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं, सिंपल है बहुत ज्यादा, CnH2n -2, है ना। अब यहां पर शुरुआत 2 से होगी, तो C2 इथाइन क्या हो जाएगा, C2H, 2 2 जा 4 -2 2, तो C2H2, ठीक है। प्रोपाइन क्या हो जाएगा, C3H4, क्यों, क्योंकि 2 यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर भी 3 आ जाएगा, 3 2 6 6 -2 4, है ना। ये हो जाएगा C4H, कितना हो जाएगा देखो, 2 × 4 8 and -2 6, C4H6, ओके जी। तो यहां पर 6 हाइड्रोजन आएंगे, ये होता है आपका, ये होता है आपका अल्कीन, अल्काइन और अल्केन, ओके जी, शानदार। अब हम आगे समझते हैं, ये बात तो हमने कर ली, ये बात तो हमने कर ली, अब हम थोड़ा समझते हैं अपने किसके बारे में, थोड़ा हम समझते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। देखो भाई, थोड़ा ना होमोलोगस सीरीज यहां पर भी पढ़ेंगे, होमोलोगस सीरीज के बारे में, फंक्शनल ग्रुप्स जब आएंगे तब भी पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ठीक है, क्या होता है, अल्केन की बात करते हैं, ठीक है, अल्केन की बात करते हैं। अल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n +2। अच्छा, तो आपको पता है मीथेन क्या होता है, मीथेन होता है CH4, है ना। इथेन क्या होता है, इथेन होता है C2H6। प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन होता है C3H8। ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूटेन होता है C4H10। बस आप एक चीज ध्यान से देखो, अगले और पिछले वाले में कितने का फर्क है, CH2 का फर्क है। अगले और पिछले वाले में कितने का फर्क है, CH2 का फर्क है। अगेन दोनों में कितने का फर्क है, CH2 का फर्क है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हर अगले और हर पिछले हाइड्रोकार्बन में CH2 का फर्क है, यही होती है आपकी होमोलोगस सीरीज, ठीक है, यही होती है होमोलोगस सीरीज, ठीक है। इसमें आप क्या बोलोगे, होमोलोगस सीरीज का मतलब यह है जो कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं और जिसके अगले और पिछले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में या स्ट्रक्चर में CH2 का फर्क होता है, ठीक है। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग है, क्योंकि देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा, इसका कैसा होगा, ऐसा होगा। मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर बड़ा होते जा रहा है। तो ध्यान रखना, स्ट्रक्चरल मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग अलग होंगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, क्यों, क्योंकि सेम इसमें बिलोंग करते हैं होमोलोगस सीरीज में, ठीक है। तो क्या ध्यान रखेंगे, आप कोई भी देख लो, अल्कीन देख लो, भले कोई भी अल्कीन देख लो, जैसे कि इथीन है, इथीन है, तो इथीन क्या होता है, C2H2, है ना। उसके बाद में आपका प्रोपीन क्या होगा, इथीन के बाद प्रोपीन क्या होगा, C3H4 होगा। दोनों में देखो CH2 का फर्क है ना। इसमें भी अगेन सेम चीज है कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप डाउन द होमोलोगस सीरीज आते हो, ऐसे याद रखना, स्ट्रक्चर बड़ा होते जा रहा है तो जो फिजिकल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता जाएगा, ओके। एक्सीलेंट जी, ये बात हमने सारी कर ली है ना, ये तुमको मैंने समझा दिया सब, ये तुमको समझा दिया सब। अच्छा, अब देखो एक बात समझते हैं, अब एक बात समझते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। किसके, किसके, आपके हाइड्रोकार्बन के, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। देखो भाई ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना, ध्यान से देखना, हमें CH4 बनाना है। क्या बनाना है, CH4 बनाना है, ठीक है। CH4 यानी कि 4 हाइड्रोजन है और सॉरी अपना, चलो इसमें क्या बना है, C2H6 बनाम CH4 बनाते हैं, है ना। बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है, हम 4 हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और 1 कार्बन की। अच्छा, मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बोला था,
अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, डबल बॉन्ड बनता है तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? एक एक, यानी कि 2, है ना। तो यहां मैंने बनाया कार्बन, ये मैंने बनाया कार्बन, ठीक है। जहां जहां हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। तो यहां मैंने लगा दिया हाइड्रोजन एक, यहां मैंने लगा दिया हाइड्रोजन एक, एक नीचे था और एक लेफ्ट में था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ध्यान से देखना, सिंगल बॉन्ड है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 2, यानी कि हाइड्रोजन ने एक किया होगा, कार्बन ने एक किया होगा, हाइड्रोजन ने एक, कार्बन ने एक, हाइड्रोजन ने एक, कार्बन ने एक, हाइड्रोजन ने एक, कार्बन ने एक, ठीक है। तो कार्बन ने एक किया, है ना, इधर भी एक किया, इधर भी एक किया, इधर भी एक किया, ठीक है। इधर हाइड्रोजन ने एक किया, इधर ने एक किया, इधर से एक किया और इधर से एक किया, तभी देखो ये सिंगल बॉन्ड बना, इधर सिंगल बॉन्ड बना, इधर सिंगल बॉन्ड बना, इधर सिंगल बॉन्ड बना, और ये बन गया कुछ ऐसा। आई बात समझ में? ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है कि नहीं? कितना आसान है, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। वही मान लो आपको बनाना है C2H6 का, कैसे बनाएंगे? अच्छा, बड़ा सिंपल है, देखो बड़ा सिंपल है। आप देखो सब में सिंगल बॉन्ड्स है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जैसा स्ट्रक्चर है ना बिल्कुल वैसे ही बनाओ, जैसा स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसे ही बनाओ। कार्बन बनाओ एक, ठीक है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल एक और कार्बन बनाओ यहां पर, ठीक है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड है मतलब, सिंगल बॉन्ड है मतलब इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस वाले कार्बन में ऊपर एक हाइड्रोजन, लेफ्ट में एक हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया। ऊपर एक हाइड्रोजन, लेफ्ट में एक हाइड्रोजन और नीचे एक हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया। सिंगल बॉन्ड है मतलब कार्बन ने एक किया होगा, हाइड्रोजन ने एक किया होगा, तो कार्बन ने एक, ठीक है, हाइड्रोजन ने एक, ओके, थोड़ा घिचड़ पिचड़ हो गया, कार्बन ने एक, ठीक है जी, हाइड्रोजन ने एक, ओहो क्या बात है, कार्बन ने एक और हाइड्रोजन ने एक, ठीक है। तो इधर का ये सी, आपके 3 सी और मतलब 3 H और C बन गया। अब इधर बनाओ, इधर बनाओ, आ जाओ। एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, ठीक है, बहुत सही। एक्स एक्स एक्स, ठीक है, 1 2 3। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 2 शेयर, इधर भी सेम चीज। देखो कितना आसान है, कितना आसान है, सेम चीज हमने भी करी, ये देखो कितना आसान है, लल्लू है बिल्कुल, है कि नहीं। अच्छा, अब मान लो कभी कार्बन कार्बन ऐसा आ जाए, आपको इथीन बनाना क्या को आ जाए, इथीन, इथीन मतलब क्या, C2H4, CnH2n, है ना, C2H4, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, C डबल बॉन्ड C H H H H, है ना, C डबल बॉन्ड C H H, इधर H इधर H इधर H इधर H, है कि नहीं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये कार्बन एक, ये दूसरा कार्बन, और डबल बॉन्ड है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे, 4। सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, बहुत सही। तो इधर से 2 और इधर से 2, आया ना, शानदार जी शानदार। बाकी के इधर हाइड्रोजन लग गया, इधर हाइड्रोजन लग गया, इधर हाइड्रोजन लग गया और इधर भी हाइड्रोजन लग गया, है कि नहीं। अब सब में सिंगल बॉन्ड है तो एक कार्बन की तरफ से, एक हाइड्रोजन की तरफ से, एक कार्बन की तरफ से, एक हाइड्रोजन की तरफ से, एक कार्बन की तरफ से, हाइड्रोजन की तरफ से, कार्बन और हाइड्रोजन, खत्म बात, है कि नहीं। थोड़ा वो स्ट्रक्चर वाइज आप देख लेना, थोड़ा ऐसा तिरछा होगा हल्का सा, बाकी ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इजी बहुत इजी। चलो जी, चलो जी, आगे चलेंगे आगे चलेंगे आगे चलेंगे। अच्छा, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं आइसोमर्स क्या होते हैं, क्या 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 आइसोमर्स क्या होते हैं। देखो, कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and different physical or chemical properties are known as isomers and the phenomenon is known as isomerism। ध्यान से देखना, मैंने ड्रॉ किया, मान लो पेंटीन, क्या ड्रॉ किया, पेंटीन, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या ड्रॉ किया मैंने, पेंटीन ड्रॉ किया, है ना। ये बेसिकली कैसे लिखा है मैंने, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होते तो उसकी जगह यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 2 होते यहाँ पर 2 लिख दिया, है ना। अब ये पेंटीन है, बहुत बढ़िया। इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, C5 और हाइड्रोजन कितने हैं, पेंटेन ऑफ कोर्स, तो CnH2n होगा अपना +2, C5H12, है ना जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगर मैंने मान लो ऐसा कर दिया,
1 2 3 4 है ना, 5, 1 2 3 4 और एक यहां लगा दिया, एक मैंने क्या किया यहां लगा दिया, ठीक है। क्या ये और ये सेम है? देखो दोनों का फॉर्मूला देखो एक बार, 1 2 3 4 5, 5 आपके कार्बन है और 3 2 5 2 7 3 10, 3 2 5, कुछ लिखने में गड़बड़ कर दी होगी हमने, कुछ लिखने में गड़बड़ कर दी होगी हमने 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 एक सेकेंड, देखो बेसिकली यहां पर इधर का इधर लगा हुआ है बॉन्ड, इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, तो कितना बॉन्ड बचता है? एक बचता है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया। अब देखो कितने आपके हो गए हाइड्रोजन, कितने हो गए? 3 2 5 1 6 9 और 12। अब ध्यान से देखो कि फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, इसका भी C5H12 है, इसका भी C5H12, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ऐसे कंपाउंड्स को हम बुलाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या बुलाते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बुलाते हैं, है ना। ये देखो, ये देखो, इसका नाम आइसोपेंटेन है। वही मान लो मैंने ऐसे बनाया होता, अगर मान लो मैंने ऐसे बनाया होता, बीच में C, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4 5 होगा, ये 5 होगा ये, ठीक है। अगेन यहां पर लगता CH3, यहां पर कुछ नहीं लगता, है ना, यहां पर लगता CH3 CH3 और CH3, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गई यहां पर, नहीं कुछ गड़बड़ हुई हमारी, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ये भी क्या है, इसमें भी देखोगे आप तो ये क्या है? C5H12 है। पर अगेन दिस इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है कि स्ट्रक्चर अलग अलग होता है पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है वो सेम आता है, ठीक है। तो इसको हमने नियोपेंटेन बुला लिया। हालांकि ये ऐसे एग्जाम में आता नहीं है ना डायरेक्टली, पर जैसे कि इसको नियोपेंटेन, इसका नाम नियोपेंटेन है, इसका नाम आइसोपेंटेन है कि नहीं। ये होते हैं आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके जी, शानदार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब जैसे कि अब मान लो मैं बात करता हूं, सबके आइसोमर्स हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लो ब्यूटेन है, ठीक है, 1 2 3 4, है ना, ये एक स्ट्रेट चेन है। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, 1 2 3 और अपना क्या बोलते हैं, अपना एक कार्बन यहां लगा दिया, ठीक है। लेट्स से अपना एक कार्बन मैंने यहां लगा दिया, तो ये भी एक स्ट्रेट चेन ही है। मतलब ध्यान रखना, ये भी स्ट्रेट चेन ही होती है। दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट चेन ओनली। इसको ब्रांच मत समझ लेना, इसको ब्रांच मत समझ लेना, ठीक है। दिस इज नॉट ब्रांच्ड, दिस इज नॉट ब्रांच्ड, ओके। जैसे अपना पेंटेन है, मान लो पेंटेन है ना, तो इसको ऐसे लिख दिया, ये कोई ब्रांच थोड़ी है, ये स्ट्रेट चेन ही है ना, ये कोई ब्रांच नहीं है। ब्रांच ऐसी होती, ये ब्रांच है, दिस इज ब्रांच, ठीक है। क्लियर है बात? बहुत सही, तो ये बात ध्यान रखना। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। बस आइसोमर्स में यही कुछ ज्ञान है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक पर चलते हैं जो कि हमारा है फंक्शनल ग्रुप। अब बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि भैया आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स की, ये तो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए, चलो ये कैसे आइसोमर्स हो गए, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, है ना। मतलब कि आपका बात हम पेंटेन की कर रहे हैं पर उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, वो हम आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको फंक्शनल ग्रुप सिखाऊंगा, तो ठीक है, आपको तब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। पर हाँ ये ध्यान रखना, आइसोमर्स मतलब क्या कि स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो अलग होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट कैसे हो सकती है वो मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके, ठीक है। और इसको हम लोग आइसोमेरिज्म बुलाते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप की। ये देखो इथीन देख लो अपना, इथीन है ना। ओके 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 ओके। अब क्या पढ़ाना है मेरे को, अब क्या पढ़ाना है, अब क्या पढ़ाना है, अब पढ़ाना है मुझे, हाँ देखो चेंज मतलब डिफरेंट चेंज जो आपको स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था। जैसे कि मान लो एक मैंने ड्रॉ किया पेंटेन, 1 2 3 4 5, ये हो गई स्ट्रेट चेन, ये हो गई स्ट्रेट चेन, है ना। मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया 1 2 3 4 5, यहाँ एक लेट्स से 1 2 3 4 और यहाँ एक कार्बन बना दिया, ये हो गई ब्रांच चेन है, ये भी पेंटेन ही, ठीक है। और मान लो मैंने 1 2 3 4, ये हमेशा मेरे से गलत बनता है 3 4 5, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा 1 2 3 4 5, ये हो गया मेरा साइक्लोपेंटेन। इसको मैं क्या बुलाऊंगा, साइक्लोपेंटेन बुलाऊंगा। क्या बुलाऊंगा,
साइक्लोपेंटेन मिलाऊंगा तो ये साइक्लिक रिंग हो गई, है ना। यहाँ पर दो बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, इधर भी दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, इधर भी दो, इधर भी दो, इधर भी दो। कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो यहां पर क्या हुआ, साइक्लोपेंटेन है ना, है पेंटेन ही, पर इसका फॉर्मूला क्या है? C5H10। C5H10 आई बात समझ में? फॉर्मूला अलग है इसका। अगर मैं हेक्सेन बनाने जाऊं, मान लो 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सेन हो गया, ठीक है। पर इसका आप साइक्लो हेक्सेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका साइक्लो। थोड़ा अजीब सा बना है पर ठीक है। ये क्या हो गया? साइक्लो हेक्सेन हो गया, ठीक है। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या हो गया? C6H12 हो गया। ओहो, सिंगल बॉन्ड है पर क्या है ये? C6H12 फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो ये साइक्लिक रिंग होती है, साइक्लिक फॉर्म होता है, ठीक है। साइक्लिक जैसे कि ये प्रोपेन है, देखो प्रोपेन है, 1 2 3 3 प्रोपेन है, मतलब प्रोपेन है तो 3 कार्बन होंगे। H कितने देखो? C3H8, 8 हाइड्रोजन है। पर यहां देखो 1 2 3 4 5 6, यहां पर कितने हाइड्रोजन है? दो कम हो गए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहां पर देखो ये जो कार्बन है इसका इससे भी बॉन्ड बन रहा है, इससे भी बॉन्ड बन रहा है। यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर ये जो कार्बन था इसका बस एक सिंगल बॉन्ड बन रहा था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया? एक साइक्लिक रिंग बना दी, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला का स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला है वो बदल गया, चेंज हो गया। बस यही एक चीज है। हम लोग इसके बाद एक पढ़ना है हमको बेंजीन के बारे में, वो हम समझेंगे, ठीक है, वो हम समझेंगे। बेंजीन क्या होता है? बेसिकली बेंजीन क्या होता है? इट इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक क्या है उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। विच हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। देखो जरा ध्यान से, कार्बन 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 कार्बन, गलत बना दिया, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मेरे से कभी आज तक जीवन में, मतलब इतने साल हो गए पढ़ाते हुए भी, पर ये जो चीज है ना, 4 5 6, ठीक है चलो, 1 2 3 4 5 6, C6 और ऑल्टरनेट कार्बन पर डबल बॉन्ड, यहां एक लगा दिया, यहां एक लगा दिया, यहां एक लगा दिया, ठीक है। अब देखो इधर क्या हो जाएगा? C6H6, हर जगह पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां पर भी एक हाइड्रोजन, यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक। ये होता है अपना बेंजीन। सवाल आ सकता है इसके ऊपर। C6H6 का फॉर्मूला होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6। साइक्लिक की बात हो गई, सब बात हो गई हमारी। देखो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, ब्ला 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 ब्ला, है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जो कि है फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से देखो भाई, शुरुआत हम लोग करने वाले हैं हेलोजेंस के साथ में, है ना। किनके साथ में? हेलोजेंस के साथ में, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना। ध्यान से देखना, लाइक आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, है ना, इनके साथ में। मान लो मेरे पास में एक कंपाउंड है, 1 2 3, ओए होए होए होए, यहाँ सब जगह क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसको मैं क्या बोलूंगा? प्रोपेन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? प्रोपेन बोलूंगा। 3 कार्बन है तो, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अब मान लो यहां पर एक हेलोजन आता है और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बैठ जाता है, लेट्स से क्लोरीन आता है और रिप्लेस करके बैठ जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब नाम तो चेंज हो जाएगा, पहले प्रोपेन था, अब क्लोरीन भी आ गया, इसका नाम पड़ जाएगा क्लोरोप्रोपेन। मान लो इस क्लोरीन की जगह पर, मतलब इसकी जगह पर ब्रोमीन आके बैठता है ना, तो क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो जब भी एक हेलोजन होता है, ठीक है, एज अ फंक्शनल ग्रुप वो आके बैठता है, तो नाम में चेंज कैसे होता है? नाम में चेंज ऐसे होता है कि आप एक प्रीफिक्स लगा देते हो। ये आपका इकलौता ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जहां पर आप प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है। बाकी आप जितने भी आप फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, आप सब में सफिक्स लगाते हैं, ठीक है, सब में आप सफिक्स लगाते हैं, यानी कि एंड में हम चेंजेस करते हैं, ठीक है, एंड में हम चेंजेस करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि अल्कोहल के बारे में। ये बात अपनी हो गई। अगर यहाँ पर फ्लोरीन आता तो ये फ्लोरोप्रोपेन हो जाता, आयोडीन आता तो आयोडोप्रोपेन हो जाता, ठीक है। अब हमारा जो अगला फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल। वो क्या है? अल्कोहल है। मैंने क्या बोला आपको? हेलोजन छोड़ के बाकी सब में हम लोग क्या लगाएंगे? सफिक्स लगाएंगे, यानी कि एंड में लगाएंगे। जैसे कि मान लो मेरे पास है प्रोपेन,
है ना, H H H H H, हर जगह H है, यहाँ पर भी H था, ठीक है। इस H को हटा के मैंने यहाँ पर OH लगा दिया। इसका नाम पहले क्या था, प्रोपेन। अच्छा, अब यहाँ पर OH आ गया, एल्कोहल आ गया, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बस आखिरी में आप ओल लगा दो, आखिरी में सफिक्स में ओल लगा दो, प्रोपेन ओल। अब यार दो वोवेल साथ में आ नहीं सकते, तो इस ई को हटा दो, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। अच्छा, ऐसा होता कुछ तो। अभी ये क्या है, अभी ये क्या है, दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इथ एन। अगर मैं यहां पर OH लाके लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, इथ एन ऑल, है ना, ई हट जाएगा। अच्छा, मान लो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, यहां पर OH आके लग गया, है ना, यहां पर OH आके लग गया, तो 4 कार्बन मतलब ब्यूट एन, सिंगल बॉन्ड है तो, है ना, बहुत बढ़िया। और आखिरी में अल्कोहल लगाया तो ओल, ई हटा दो, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। तो ध्यान रखना, आप अगेन यहां पर सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला कौन सा अपना, ये ऑक्सीजन है ना, और क्या आखिरी में क्या क्या लगता है, OH लगता है, क्या इस्तेमाल करते हैं, ओल इस्तेमाल करते हैं, है ना। बात करते हैं अल्डिहाइड की, है ना, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्या है बेसिकली, देखो अल्डिहाइड है ये, अल्डिहाइड है ये अपना C डबल बॉन्ड OH, CH, मतलब बेसिकली ऐसे लिखते हैं आप इसको, CH, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है अल्डिहाइड को, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है जी, अल्डिहाइड को ऐसे लिखा जाता है ना, CHO CHO CHO। कहाँ गया, कहाँ गया एग्जाम्पल, अल्डिहाइड किधर गया, नहीं डाला, मेरे को समझाना पड़ेगा, चलो मैं समझा देता हूँ। अल्डिहाइड क्या लगेगा, CHO लगेगा, क्या लगेगा, CHO लगेगा, बड़ा सिंपल है। अल्डिहाइड भी, अल्डिहाइड में भी आखिरी में क्या, अच्छा अगले पे चलते हैं। अल्डिहाइड में भी आखिरी में क्या लगेगा, अल लगेगा, क्या लगेगा, अल लगेगा। अब देखो भैया कैसे बनेगा ये, जैसे कि मान लो, जैसे कि मान लो हम बात कर रहे हैं अल्डिहाइड की, ठीक है, अल्डिहाइड, ठीक है, एंड में आके क्या लगता है, CHO लगता है, CHO लगता है, क्या लगता है, CHO लगता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा, मान लो मेरे पास में ये एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल है, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब ये जो C है ना, इस आपके सफिक्स को बिलोंग करता है, अल्डिहाइड को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस C को भी काउंट किया जाएगा जब आप नाम लिखोगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देखो 2 कार्बन है तो इथ एन, सिंगल बॉन्ड है तो, है ना, और आखिरी में क्या लगा दिया, अल्डिहाइड, तो अल, ई हट जाएगा, ये बन जाएगा इथेनॉल, क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। मान लो 3 कार्बन है, 1 2 और तीसरा वाला ये, है ना, तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। कार्बन कितने हो गए, 3, तो प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन, है ना, बहुत बढ़िया। और आखिरी में क्या लगा है, अल्डिहाइड, तो अल, बीच में से ई हटा देना, हो जाएगा प्रोपेनॉल। वैसे अगर मान लो 1 2 3 और चौथा ये अल्डिहाइड वाला, ये मिला के कितने हो गए, 4, तो ये हो गया ब्यूट ए नल। ऐसे आपका पेंटेनल, आपका हेक्सेनल, हेप्टेनल, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक बार मुझे बताना कमेंट करके, मीथेनल होता है क्या, मीथेनल, सोचना मीथेनल होता है क्या कुछ, ठीक है, मीथेन, इज दिस मीथेनल, देखना एक बार, बताना कमेंट्स में। अगला क्या है अपना, अगला है कीटोन। अब देखो एल्कोहल हो गया, अब देखो एक चीज, कीटोन पर आते हैं हम लोग, है ना, कीटोन पर आते हैं। कीटोन क्या है भाई, C डबल बॉन्ड O, ऐसे बीच में आके लगता है कीटोन, ठीक है। ध्यान से देखना, मान लो मैंने कुछ ऐसे बनाया, कुछ ऐसे बनाया, तो ये क्या हो गया, ये जो बीच में लगा है ये क्या है, दिस इज कीटोन, ये जो बीच में लगा है क्या है, कीटोन है। अच्छा, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, नाम कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, 1 2 3 कार्बन कितने हैं, 3, तो प्रोप एन, है ना, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो। अच्छा, कीटोन के लिए सफिक्स इस्तेमाल होता है ओन, है ना, कीटोन है तो ओन इस्तेमाल होता है, वन इस्तेमाल, ओन इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन ओन। अब ये ई हट जाएगा बीच में से, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनोन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। आप देखो, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो कीटोन है आपका बीच में आके लगता है, ये साइड में नहीं लग रहा है, ये बीच में आके लग रहा है। देखो आप 1 2 3 4, ये हो गया अपना कीटोन, ठीक है। इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके दोनों तरफ बॉन्ड खुले हुए हैं,
मतलब यहां भी कुछ लगना है, यहां भी कुछ लगना है, तो ये हमेशा बीच में ही आएगा, ये बीच का ब्लॉक है। वही अगर आप देखो CHO है ना, अल्डिहाइड देखो आप, अल्डिहाइड देखो, अल्डिहाइड देखो, अल्डिहाइड जो है, अल्डिहाइड कुछ ऐसा है, बस एक साइड बॉन्ड खुला हुआ है, तो ये टर्मिनल पे आके लगता है, देखो एंड पे आके लगता है, एंड पे आके लगा, इधर भी एंड पे आके लगा, इधर भी एंड पे आके लगा, तो ये टर्मिनल पे आके लगता है। कैसे याद रखेंगे, अल्डिहाइड अल तो टर्मिनल, हमेशा एंड पे आके लगता है। वही बात करेंगे कीटोन की, तो भैया कीटोन का अलग ही चल रहा है। कीटोन बोलता है कि मैं तो बीच में ही लगूंगा, है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, किसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट ए नोन, क्या हो जाएगा, पेंटेनोन, क्या हो जाएगा, पेंटेनोन हो जाएगा। ओके, ये हो गया अपना कीटोन। बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड की, एक्सिड क्या होता है, ये C+O OH, ठीक है। ये भी देखो, इसकी भी एक ही तरफ बॉन्ड खुला है, मतलब ये भी टर्मिनल पे आके लगता है, एंड पे आके लगता है, या तो इस एंड पे लगता है या तो इस एंड पे लगेगा, हमेशा एंड पे लगेगा, बीच में नहीं लगता ये, ठीक है। एक्सीलेंट। इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, है ना, ओइक एसिड। जैसे कि मान लो ये कार्बन है और यहां आके लग गया ये, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां अपना H आ जाएगा, यहां भी अपना H आ जाएगा, यहां भी अपना H आ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये जो एंड में आके लगा, ये क्या है, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बन कितने हैं चेन में, 2 कार्बन आइडेंटिफाई करो चेन में कितने, 2। अच्छा, बहुत बढ़िया, तो एथ। फिर आइडेंटिफाई करो कि बॉन्ड कितना है, सिंगल है तो एन। और आखिरी फिर देखो अपना फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आखिरी में लग जाएगा ओइक और आगे लगा देना एसिड। और यहां पर हम वॉवेल साथ में रखते नहीं, तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। अच्छा, ऐसा होता कभी तो ये हो गया अपना फंक्शनल ग्रुप, है ना। कार्बन कितने आइडेंटिफाई करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट, है ना, सिंगल बॉन्ड है तो एन, आखिरी में लग जाएगा ओइक, आगे लग जाएगा एसिड, यहां से हट जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ओए होए होए होए, क्या बात है ना। ऐसे आप पेंटेनोइक एसिड बना दो, हेक्सेनोइक बना दो, हेप्टेनोइक बना दो, ठीक है। मीथेनोइक होता है कि नहीं, मुझे बताना एक बार, मीथेनोइक एसिड होता है कि नहीं होता, सोच के देखना, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, कुछ यहां से टेक अवेज है कि आपके जो हेलोजन होते हैं उनका नाम एज प्रीफिक्स लगता है, क्लोरो इथेन, क्लोरो प्रोपेन, ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो है, हमेशा पहले लगेगा। उसके अलावा जितने भी आपके फंक्शन ग्रुप है, चाहे अल्कोहल हो गया, चाहे अल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, हमेशा इनका सफिक्स लगता है नाम में। और अगर वॉवेल 2 साथ में आ, जैसे कि प्रोपेन ओइक एसिड हो रहा है तो ई हट जाएगा, ठीक है, बहुत सही, है ना। और अपना जो कीटोन होता है वो हमेशा बीच में लगता है, बाकी अल्डिहाइड हो, अल्कोहल हो, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये हमेशा आपके एंड पे लगेंगे, टर्मिनल एंड पे लगेंगे। अच्छा, ओके जी। तो अब मैं आपको और चीज वापस एक बार समझाता हूं होमोलोगस सीरीज के बारे में। अब देखना ध्यान से। आपने होमोलोगस सीरीज देख ली थी, अल्केन की होमोलोगस सीरीज देखी, अल्कीन की देखी, अल्काइन की देखी, ठीक है। अल्केन की क्या होती है, अल्केन की एक बार देखते हैं, मीथेन, है ना, प्रोपेन, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ओके, और उसके बाद में ब्यूटेन, है ना, और पेंटेन। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना अभी, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा CH4 C2H6 C3H8 C4H10 और C5H12। अच्छा, फॉर्मूलाज क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल सबको पता है, इधर H इधर H इधर H इधर H, है ना, इधर 2 कार्बन, इधर H इधर H इधर H इधर H, ठीक है। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, C3 है। अभी फिलहाल 2 देखते हैं, फिलहाल पहले ऊपर वाला देखते हैं, थोड़ा ऊपर से ड्रॉ करता हूं इसको मैं, सब जगह H हो जाएगा, है ना, 1 2 3 सब जगह H हो जाएगा, 1 2 3 4 सब जगह H हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना काफी है। अब मान लो यहां पर इस H की जगह आकर लग जाता है आपका, ऐसा ड्रॉ करते हैं, H की जगह आकर लग जाता है OH, तो ये क्या हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा ये, है ना।
क्या हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा, C2H5OH, सॉरी सॉरी सेकेंड, सही तो बोला था, C2H5OH है कि नहीं, बहुत बढ़िया, C2H5OH। अच्छा ये क्या हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन हट के OH लग गया, C3H कितना हो जाएगा, C3H7OH, है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा ब्यूटेन वाला क्या हो जाएगा, अगर वहां पर आकर अल्कोहल लग जाए तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, 4 होंगे यहां पर, ब्यूट, है ना, 1 2 3 4 कार्बन है, C4H9OH 9 OH हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। तो ये तो होमोलोगस सीरीज थी ही, ये भी एक क्या बन गई, ये भी एक होमोलोगस सीरीज बन गई। क्यों, ध्यान से देखना, अभी तक हमने होमोलोगस सीरीज में क्या पढ़ा था कि अगले और पिछले वाले आपके कंपाउंड में CH2 का फर्क होता है। अगर आप देखोगे इन दोनों के अंदर भी CH2 का फर्क है, इन दोनों के अंदर भी CH2 का फर्क है, इन दोनों के अंदर भी CH2 का फर्क है। वहां पर एक और लाइन लिखी हुई थी कि एंड एवरी कंपाउंड हैज सेम फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से देखो, इधर भी OH लगा है, इधर भी OH लगा है, इधर भी OH लगा है, इधर भी OH लगा है। सो ऑल ऑफ दीज बिलोंग टू अपना सेम होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब यहां पर आप क्या बोल सकते हो, यहां पर आप ये बोल सकते हो कि हर अगले और हर पिछले में CH2 का फर्क है, पहला। दूसरा, ठीक है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। क्यों, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है फंक्शनल ग्रुप से। अगर एक बार फंक्शनल ग्रुप आ गया तो केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। इन सभी में क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। क्यों, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, मास बढ़ते जा रहा है ना, मास बढ़ते जा रहा है, और जैसे जैसे मास बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम ये तो आपकी होमोलोगस सीरीज थी ही, ये भी आपकी होमोलोगस सीरीज है। वैसी आपकी अल्डिहाइड की भी एक सीरीज बनेगी, वैसी आपकी कार्बोक्सिलिक की भी बनेगी, वैसी आपकी कीटोन की भी बनेगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखेंगे, हर अगले और पिछले में CH2 का फर्क होगा। एक बार आप अपनी अल्डिहाइड की बना के देखना, मजा आएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर एल्कोहल की क्या होती है, एक मतलब एक एल्कोहल नहीं, एक होमोलोगस सीरीज के अंदर अगले और पिछले में CH2 का फर्क होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, एंड आप बोल सकते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, बिकॉज डाउन द लाइन जैसे आप जाते हो वैसे ही स्ट्रक्चर बड़ा होते जा रहा है, मास बढ़ते जा रहा है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज है बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है जी, शानदार। ये सब बात हमने कर ली। अब हम लोग आने वाले हैं इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन पर, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत आसान है पर बहुत स्कोरिंग है। शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले कंबशन के साथ में, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स को हम जब एयर में बर्न करते तो वो क्या देता है, CO2H2O हीट एंड लाइट, क्या देता है, ध्यान रखना। कंबशन की एक खासियत है, अगर कार्बन कंपाउंड बर्न हो रहा है तो वो क्या देगा प्रोडक्ट में, CO2H2O हीट एंड लाइट। कोई भी देख लो आप, ये देखो कार्बन को हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बना, CO2 हीट एंड लाइट। यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं तो बनानी, ठीक है। यहां देखो CH4 आपका मीथेन को बर्न किया, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, क्या बना, CO2H2O हीट एंड लाइट, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल क्यों है, ये 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है और एक OH लगा हुआ है, दिस इज इथेनॉल, ठीक है। इसको हमने बर्न किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बना, देखो CO2H2O हीट एंड लाइट। तो हमेशा ध्यान रखना, कार्बन कंपाउंड जब बर्न करोगे बनेगा CO2H2O हीट एंड लाइट, दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, बहुत सही। अच्छा, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या है वो, इस पर एक सवाल आ सकता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज फ्यूल्स बिकॉज दे बर्न इन रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। इन्हें एज फ्यूल्स क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। देखो क्या होता है कि जो आपके सैचुरेटेड वाले होते हैं ना हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, वो जनरली कैसी फ्लेम देते हैं, ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम, जिसमें धुआं ज्यादा नहीं होता, ठीक है। ब्लू क्लियर फ्लेम होती है, नॉन सूटी फ्लेम होती है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन एयर विथ येलो सूटी फ्लेम। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो येलो सूटी फ्लेम देता है, ठीक
ठीक है, येलो कलर की सूटी फ्लेम देता है ना, बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एयर। ठीक है, देखो क्या होता है, क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारा गैस बर्नर होता है, ठीक है, कभी कभी उसके होल्स ब्लॉक हो जाते हैं। उससे होता क्या है, आप देखना अगर उसके होल्स ब्लॉक हुए हुए हैं, पड़े हैं, ठीक है, तो फ्यूल मतलब आग लग तो रही है, आग आ तो रही है, लेकिन वो येलो और सूटी फ्लेम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो होल्स ब्लॉक्ड है, उसके कारण सही से ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है ना, और उसके कारण जो फ्लेम दिख रही है वो कैसी दिख रही है, वो येलो एंड सूटी फ्लेम दिख रही है। कैसी दिख रही है? येलो एंड सूटी दिख रही है ना। जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो जब सही से ऑक्सीडाइज होते हैं तो ब्लू और आपकी नॉन सूटी फ्लेम देते हैं। ओके, ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर थोड़ा सा माजरा उल्टा होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो येलो या सूटी फ्लेम देंगे जनरली, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आई बात समझ में, आई बात समझ में। अच्छा, इसमें एक चीज होती है इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है, यही बात आपको समझानी थी पहले मेरे को। तो ये बात तो क्लियर हो गई अपनी, ये बात तो अपनी क्लियर हो चुकी है कि अगर मैं बात करता हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो वो कैसे देंगे, वो ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम देते हैं लाइक अल्केन, है ना। और जो अनसैचुरेटेड होंगे वो कैसे देंगे, येलो और सूटी देंगे। एन एग्जांपल इज अल्कीन अल्काइन। एक आपका होता है लिमिटेड इनकम्प्लीट कंबशन। देखो क्या होता है घर के अंदर, मान लो जैसे कि मैंने तुमको भी थोड़ी देर पहले बताया, क्या होता है कि जो बर्नर होते हैं मान लो ब्लॉक हो जाते हैं, तो क्या होता है, तो जो फ्लेम निकलती है वो बहुत सारा कार्बन सूट छोड़ती है, ठीक है, काले कलर का। जब इनकम्प्लीट यही ध्यान रखना तुम, बहुत सारा कार्बन सूट छोड़ती है। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उसके कारण हमारे जो पतीले होते हैं, है ना, वो काले हो जाते हैं। कोई भी आप पतीला देखना, अगर मान लो ऐसे ब्लॉक्ड है बर्नर, तो वो काला हो जाएगा। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि बर्नर ब्लॉक्ड है ना, होल्स ब्लॉक्ड है, तो सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, तो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। कंबशन तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट हो रहा है, जिसके कारण काफी सारा कार्बन सूट निकलता है। सूट बूट नहीं है, सूट मतलब अलग चीज है ना। हम आते हैं ऑक्सीडेशन के ऊपर, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन में देखो क्या होता है, बड़ा सिंपल है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एल्कोहल को, ये क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल एक एल्कोहल है, इसे कन्वर्ट कर रहे हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में। इथेनोइक एसिड है ये क्या है, ये क्या है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो ऐसी प्रोसीजर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में एल्कोहल्स को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। जैसे कि यहां पर हमने लिया है इथेनॉल, आप इथेनॉल और इथेनोइक एसिड बहुत देखोगे चैप्टर में भी, है ना, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अच्छा, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये? एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हो रहा है, क्या याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हो रहा है, एल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इथेनॉल कन्वर्ट हो रहा है इथेनोइक एसिड में। किसकी प्रेजेंस में? एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर अल्कलाइन KMnO4, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। क्या है? अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तीसरी आपकी रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन रिएक्शन, है ना, जो कि बहुत जगह पर, जिसको आप हाइड्रोजिनेशन भी पढ़ोगे। इसमें देखो बेसिकली क्या हो रहा है, इसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, जैसे कि ये अनसैचुरेटेड है और ये आर मतलब क्या है, यहाँ पर कार्बन की चेन लगी हुई है, इतना ध्यान मत दो उस पर, है ना। ये क्या है, दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसे सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जा रहा है। देखो, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को क्या ऐड करके, हाइड्रोजन ऐड करके, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को हम एडिशन या फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ, ये कैटलिस्ट क्या है, बेसिकली रिएक्शन की रेट को फास्ट या स्लो करते हैं, ठीक है। तो निकेल और पैलेडियम क्या है, ये कैटलिस्ट्स है ना। एक परफेक्ट आंसर कैसे बनेगा इसका, अगर सवाल आता है तो परफेक्ट आंसर ऐसे बनेगा कि आप बोल सकते हो कि एडिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट्स लाइक निकेल और पैलेडियम, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। इसको आप हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। ये जनरली क्या होता है बेसिकली, जैसे कि ये आपका वेजिटेबल ऑयल है ना, ये वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका हाइड्रोजनेशन कर दिया और इसमें कन्वर्ट कर दिया। जनरली ये थोड़े से हेल्दी होते हैं, लेकिन क्या है, ज्यादा प्रॉफिट के लिए इसका हाइड्रोजनेशन करके इसको सैचुरेटेड बनाया जाता है
आप सुनते हो ना सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है, तो ये जनरली आप देखोगे वनस्पति घी जो आता है, डालडा घी वगैरह, है ना, वो ये होता है, विच इज हार्मफुल, ठीक है। आप ध्यान से देखो क्या हुआ यहाँ पर, डबल बॉन्ड हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दिया। तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए, है ना, और यहाँ से एक बॉन्ड खुल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या है, हाइड्रोजनेशन है, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। ऐसी प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल भी कहते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड C, R R R और R, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हम लोग ऐड कर रहे हैं निकेल या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में, ठीक है, मतलब कैटलिस्ट है वो, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बेसिकली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, हमने H2 ऐड किया, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड हट गया, ठीक है, डबल बॉन्ड क्या हुआ, हट गया, है ना, खत्म बात, 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 हाइड्रोजन क्या हुए, आ गए, है ना, 2 हाइड्रोजन आ गए, डबल बॉन्ड हट गया और वहां पर 2 हाइड्रोजन आ गए, एक्सीलेंट। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। एक होती है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है, याद रखनी तो आप रख सकते हो। बेसिकली क्या हो रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कुछ नहीं हो रहा, CH4 है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, है ना, एक हाइड्रोजन निकल जा रहा है यहां से, ये बेसिकली क्या है, C, 1 2 3 4, ये 2 क्लोरीन है, 1 2, ठीक है, एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ भाग के शादी कर ले रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, भाग के शादी कर ले रहा है, और इसकी जगह कंपेंसेट करने के लिए ये क्लोरीन आके बैठ जाता है ना। पहले क्या था, ये CH4 था और ये Cl2 था, ये H और Cl भाग गए, तो इधर बचे C और 3 H, और ये क्लोरीन आके कंपेंसेट करता है जगह को, तो बन गया CH3Cl। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद रखनी तो रख सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि है आखिरी में आपकी इस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। बात, अच्छा, इथेनॉल की कुछ रिएक्शन पढ़ लेते हैं, इथेनॉल की बात करते हैं। व्हाट इज इथेनॉल, इट इज C2H5OH, या फिर आप CH2CH3OH भी पढ़ते हो, है ना, कुछ नया नहीं है, CH3CH2OH भी आप पढ़ते हो, कुछ नया नहीं है ना। इट हैज़ अ प्लेजेंट स्मेल, है ना, बहुत बढ़िया। और सीधा बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की, है ना, इसकी रिएक्शन की बात करते हैं। पहली रिएक्शन है इसकी सोडियम के साथ में, ये विथ लाइन बाय लाइन जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे याद करते जाना, ठीक है। पहली रिएक्शन जो है भैया इसकी, किसकी, आपके CH3CH2OH या फिर इथेनॉल की, वो क्या है, इट इज रिएक्शन विद सोडियम, ठीक है, ध्यान से देखना, CH3CH2OH ये है मेरा इथेनॉल, इसकी रिएक्शन हो रही है Na के साथ में, किसके साथ में, Na के साथ में, ओके जी, Na के साथ में। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। ये जो हाइड्रोजन है यहां से निकल जाता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, और इसकी जगह पर Na आके बैठ जाता है, तो ये हो जाएगा CH3CH2ONA। ये क्या लिख दिया मैंने, ये क्या लिख रहा है भैया, ठीक है, समझ आई बात भैया, ये बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस कर लेना। क्या होगा यहां पर, CH3CH2OH प्लस Na, यहां से ये H हट जाएगा, यहां से ये H हट जाएगा, और Na वहां पर आकर लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2ONA। इसका नाम क्या होगा, बस एक बार नीचे कमेंट कर देना, ठीक है जी, कमेंट लिखा हुआ है सामने, क्या कमेंट करोगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, है ना। एक मैं सोच रहा हूँ तुमको एक बढ़िया सा हुडी क्वेश्चन दूँ, एक बढ़िया सा हुडी क्वेश्चन दूँ, रुको, मेरे पास में क्वेश्चंस की बड़ी मार तो है, पर क्या है कि छोड़ो, बहुत थोड़ी क्वेश्चन दे दिया तुमको, बहुत थोड़ी क्वेश्चन दे दिया, चलो छोड़ो 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 छोड़ो, दे दिए मैंने, लाइफ के अंदर भी बहुत थोड़ी क्वेश्चन दिए, चलो। CH3CH2ONA, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड, क्या हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड हो जाएगा। ये हो गई आपके इथेनॉल की रिएक्शन विद सोडियम, है ना, विद सोडियम। अच्छा, एक इसकी रिएक्शन होती है बड़ी इंपॉर्टेंट सी, वो क्या है, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, CH3CH2OH को अगर हम हीट करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है,
अगर हम हीट करते हैं एट 443 केल्विन, बहुत अच्छे टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, H2SO4, H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसके अंदर का सारा पानी निकाल देता है, ठीक है, क्लियर है बात? देखो इसके अंदर का सारा पानी निकाल देगा, H2 बाहर चले जाएगा, तो ये क्या बचेगा? ये क्या बचेगा? ये बचेगा CH2 और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, है ना, H2O बाहर निकल जाएगा। इसको याद करने की ट्रिक बताऊं, एक शानदार सी ट्रिक बताऊं, देखो देखना ध्यान से, बहुत मजेदार ट्रिक है। CH3 CH2OH, कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग? कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसकी? रिडक्शन टू, ठीक है, रिडक्शन टू कौन सी पढ़ रहे हैं ध्यान से देखो, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड, मतलब क्या? मतलब डबल बॉन्ड। ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा, है ना। इसको हीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, जो कि क्या है? जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भैया क्या करेगा? अरे पानी निकालेगा, ठीक है, पानी मतलब क्या? H2O। तो पहली बात तो ये OH चले जाएगा, ठीक है, अब OH चले गए, एक और H चाहिए तब जाके H2O बनेगा, यहां से एक H और चले जाएगा, ठीक है, तो ये CH2 बचेगा, ये भी CH2 बचा और ये OH निकल गया, है ना। तो यहां से एक हाइड्रोजन और ये OH, बहुत बढ़िया। यहां क्या बचा? CH2, यहां क्या बचा? CH2, इथीन, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख देना, इसको ऐसे लिख देना, आई बात समझ में? इजी इजी, ये होता है जी, ये होता है। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे, जो कि है आपकी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो कि क्या है? जो कि है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। इस पेज पर बहुत छोटी सी दी तो हुई है, लेकिन इसका इतना इंपॉर्टेंस है, इसको बहुत कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो बिग बॉस। ये बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन को हर्ट हो रहा है। क्या होता है इस रिएक्शन में? देखो बेसिकली जब इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ठीक है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? तो बनता है ईस्टर। देखो जी, यही दिया हुआ है यहां पर, यही दिया हुआ है यहां पर, ये है आपका इथेनोइक एसिड, ये है इथेनॉल। देखो ध्यान से क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? CH3COOH यानी कि इथेनोइक एसिड प्लस CH3CH2OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहां पर भी है, मतलब H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब पानी निकालेगी पहली बात तो, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से देखना क्या होने वाला है, ये कैसे बनने वाला है ईस्टर, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है, ठीक है। पहली बात तो पानी निकाल दो, पानी तो निकल गया, यानी कि यहां से ये OH चले गया, ठीक है, OH चलेगा। पानी अगर निकालना है तो एक और H लगेगा, OH तो चले गया, एक H यहां से चले जाएगा, चलेगा, पानी बन गया। अब देखो क्या बचा? CH3COO बचा, CH3COO, और यहां से क्या बचा? CH3CH2। क्या यही ईस्टर है क्या? देखो, क्या यही ईस्टर है क्या? है ना, बहुत बढ़िया, CH2CH3 होगा, सॉरी, है कि नहीं? है कि नहीं? सिंपल फालतू चीज है बिल्कुल। क्या ध्यान रखना है भाई? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ओके। H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो यहां से OH ले गया, यहां से H ले गया, बचा CH3COO लिख दिया, बचा CH2CH3 लिख दिया, खत्म, खेल खत्म, ओके जी। ये होता है अपना ईस्टर, ये होता है एस्टर, ईस्टर, एस्टर, ईस्टर, ठीक है, एस्टर, इसको बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये स्वीट स्मेलिंग होता है, परफ्यूम्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम देखो इथाइल इथेनोइड भी होता है। क्या? इथाइल, कभी पूछ ले, कभी ज्यादा तेज चल ले CBSE और पूछ ले तुम्हें, तो ये लिख के आ जाना रे, ठीक है, इथाइल इथेनोइड, इथाइल इथेनोइड सल्लू भाई आ गए मेरे अंदर। चलो भाई, कहाँ का इस्तेमाल होता है? बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो, है ना।
जैसे कि ये सोप के प्रिपरेशन में हेल्प होती है इसकी, है ना। और इट इज़ यूज एज सॉल्वेंट टू प्रिपेयर टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है ना। और हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बींग्स, इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि भाई नशे करने से, नशा करना अच्छी बात नहीं मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात हमने कर ली। अच्छा, अब बात करेंगे इथेनॉइक एसिड की, दोनों की रिएक्शन की तो पहली बात कर ली। इथेनॉइक एसिड बेसिकली क्या है? इथेनॉइक एसिड इज एसिडिक एसिड, इसका नाम एसिडिक एसिड भी होता है, कॉमन नेम, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सीरीज है, होमोलोगस सीरीज, उसका सेकंड मेंबर है, क्यों? बिकॉज इट इज CH3COOH, देखो 2 कार्बन आ रहे हैं, है ना जी, शानदार। अगर आप एसिडिक एसिड का पानी के अंदर 5 से 8% सोल्यूशन लेते तो उसको विनेगर कहा जाता है, ठीक है जी, एक्सीलेंट। ओके ओके ओके, ये हमने बात कर ली है सारी की सारी। अब आते हैं जी आखिरी फाइनल बॉस पे, अल्टीमेट बॉस पे, जो कि है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन बेसिकली क्या है, इसमें किस तरीके से कपड़े धुलते हैं, इस पर एक सवाल आता है, वो भी आगे हम लोग करेंगे। इस पर सवाल आता है बहुत सिंपल सा कि बताओ हार्ड वाटर के ऊपर सोप्स काम क्यों नहीं करते हैं, वो भी हम लोग समझेंगे, है ना। एंड ये अल्टीमेट बॉस है, इसके बाद चैप्टर खत्म है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं जी इसके, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन, पूरा का पूरा डिटेल में। अब ये सब फालतू चीज़ अपने को नहीं पढ़नी है, ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, इससे कुछ मतलब नहीं है। देखो बेसिकली सोप्स क्या होते हैं, सोप होती क्या है ना। सोप का मैं बोल सकता हूं कि लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो बेसिकली सोप्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोल सकता हूं मैं? इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सोप्स आर व्हाट? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ इस प्रकार का दिखता है, वो ऐसा कुछ दिखता है ना, ऐसा कुछ दिखता है। तो यहां पर हम बात करते हैं, तो हमने देखा CH3COONA वगैरह वगैरह वगैरह, वो क्या है बेसिकली? ये हम सोप्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये पानी में जाता है, ये वाला जो एंड होता है, दिस इज व्हाट? दिस इज हाइड्रोफिलिक, और ये जो होता है दिस इज हाइड्रोफोबिक, है ना। जो अपना Na होगा वो पानी में चले जाएगा, ठीक है, पानी में घुल जाएगा। ये वाला जो एंड होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक, एंड ये वाला जो एंड होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है। इसको पानी से प्यार है, इसको पानी से नफरत है। तो जैसे कि मान लो ये, जैसे हमने पानी के अंदर क्या किया, सोप डाला, ठीक है। तो अरेंजमेंट देखो ध्यान से कैसे होगी, एक होता है, ये टेल है और ये हेड है ना, ये टेल है और ये हेड है। तो ये जो टेल है, ये किसकी टेल है? ये लॉन्ग कार्बन चेन है, ये लॉन्ग कार्बन चेन है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है ये, ठीक है, ये है ना। ये जो है ये, दिस इज व्हाट? दिस इज COO नेगेटिव, और यहाँ Na निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? हेड है, ये है टेल। टेल जो होती है वो कैसी होती है? दैट इज हाइड्रोफोबिक, और जो हेड होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। तो मान लो ये पानी है, है ना। और ये क्या है? डर्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, जो भी बोल लो, ऑयल, जनरली ऑयली होता है, डर्ट है, डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। तो जैसे ही ये सोप पानी में जाएगा ना, क्या होता है कि ये अरेंजमेंट कुछ ऐसी हो जाती है कि ये जो टेल होता है, इसको पानी से नफरत है, तो ये इसके अंदर घुसने लगता है, ऑयल के अंदर, कि मुझे बचा लो। देखो ये इसके अंदर घुसने लग गया, ये देखो, ये टेल वाला पोर्शन है, इसके अंदर घुस रहा है। क्यों घुस रहा है? ताकि वो अपने आप को बचा ले, पानी से बचा ले, उसको पानी से नफरत है। देखो ये देखो, अंदर घुसा हुआ है, अपने आप को पानी से बचा ले, उसको पानी से नफरत है, ठीक है। और वहीं पर दूसरे एंड पर ये आपका हाइड्रोफिलिक हेड है। क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड है, CO नेगेटिव वाला, है ना। तो ये होती है मिसाइल, जो भी तुमको बोलना है, ठीक है। मैं तो मिसल बोलता हूँ भाई, मिसल पाव खाते हैं बढ़िया, तो वो मिसल फॉर्मेशन है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो तुम, ठीक है। क्या होगा? अगेन जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो पानी में घुसा हुआ है, और जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो देखो पानी के अंदर मस्त घूम रहा है,
अब जब इसको रब किया जाता है ना, 2 टाइम रब किया जाता है, तो ये पूरा का पूरा उखड़ के बाहर निकल जाता है। इसी को हम बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। इस पर सवाल आ सकता है, ठीक है। ये देखो इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज जो मैं बता रहा था तुमको, इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज तुमको मैं बता रहा था, याद हो तो, है ना। एक बार देख लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं। ये देखो क्या है, ये क्या है, ये क्या है बेसिकली, चेन ऑफ सोडियम, मतलब ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, तो इथेनोइक एसिड जो होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक बार ध्यान से देखना। इथेनोइक एसिड जो होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक बार ध्यान से देखना कैसी होती है ना। अगर तुमको अगर याद हो, जब एसिड और किसका रिएक्शन होता है, जब एसिड और सोडियम मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, H2O बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहां पर भी सेम चीज हुई, देखो एसिड का रिएक्शन हो रहा है मेटल कार्बोनेट के साथ, याद है एसिड बेसिस में पढ़ा था तुमको। इसका रिएक्शन हो रहा है एसिड का किसके साथ में, मेटल कार्बोनेट के साथ में। क्या बन रहा है, सॉल्ट, है ना। क्या बन रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ में भी सेम चीज है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में भी सेम चीज है। क्या बनता है, देखो यहां पर भी सेम चीज बनेगी, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। यहां पर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कर रहे हैं, यहां पर मेटल कार्बोनेट के साथ में कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट सेम होता है, ठीक है। और एक क्या है अपना, एक है रिएक्शन विद NaOH। अब NaOH क्या है, बेस है, और ये क्या है, एसिड है। तो एसिड प्लस बेस बना सॉल्ट और पानी। तो यहां पर भी देखो क्या बन रहा है, CH3COO बन रहा है। तीनों केस में देखो क्या बन रहा है। सो दिस इज व्हाट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी की बात यहां पर की जा रही थी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, हार्ड वाटर के बारे में, ठीक है। हार्ड वाटर के बारे में बेसिकली सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है। क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बहुत ये हो गया, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप भी हो गया, ठीक है। हाँ, अब समझना ध्यान से, क्या होता है आपका जो सॉफ्ट वाटर होता है ना, जो सॉफ्ट वाटर होता है, ठीक है, सॉफ्ट वाटर होता है, ठीक है। कहाँ गया सॉफ्ट वाटर, कहाँ गया सॉफ्ट वाटर, हाँ देखो, अब बात करते हैं सोप की, ठीक है, सोप की, सोप और हार्ड वाटर की। तो सोप के अंदर क्या होता है, सोप के अंदर क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होता क्या है कि सिंपल है बहुत, इसको ऐसे ही ध्यान रखना कि जो हार्ड वाटर होता है ना उसके अंदर मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सिंपल है, मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वो जब सोप के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के साथ में रिएक्ट करते हैं तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाते हैं, जिसका नाम होता है स्कम। बेसिकली आप देखना कहीं कहीं जगहों पर क्या होता है, जब आप हाथ धोने जाते हो साबुन से तो झाग नहीं बन पाता। झाग क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जो पानी आ रहा है वो हार्ड वाटर है, उसके अंदर क्या है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट है। सोप के अंदर क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स है। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स जब मैग्नीशियम या कैल्शियम सॉल्ट में रिएक्ट करते हैं तो वो झाग नहीं बना पाते, वो एक इनसॉल्युबल अजीब सा एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसका नाम होता है स्कम, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगर हार्ड वाटर है, सोप इस्तेमाल करेंगे तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस कम बनेगा, यानी कि झाग नहीं बनेगा। अब अगर हमें झाग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका, डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम बस ये ध्यान रखेंगे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर के अंदर, वो जब सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट से रिएक्ट करते हैं सॉफ्ट वाटर के तो स्कम बनाते हैं। लेकिन वही जब मैं डिटर्जेंट की बात करता हूं, डिटर्जेंट के साथ ऐसा नहीं होता है। डिटर्जेंट इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, सवाल करेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज फाउंड टू बी 2,4। हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन वन कार्बन एटम फॉर्म इन अ कंपाउंड। कितने बना सकता है, 4 बना सकता है। शानदार जी, है ना। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 कितने बॉन्ड्स होंगे भाई, देखो 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड्स होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये देखो, फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। क्या ये ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, देख लेते हैं एक बार। ये ब्यूटेन है, बिल्कुल है। ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच्ड है ना। स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच्ड है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच्ड है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है ए, बिल्कुल सही है ना। एक स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच्ड है, बिल्कुल सही है, आइसोमर्स है। अच्छा,
अच्छा, आपको एक चीज मेरे को क्या बतानी थी, फंक्शनल आइसोमर्स, हालांकि वो अपने सिलेबस में है नहीं तो छोड़ो उसको। फंक्शनल आइसोमर है नहीं, आता नहीं उस पर कुछ भी, अभी क्या मतलब नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आइसोमर है ना, शानदार। विच ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स कैन कंबाइन विद कार्बन टू प्रोड्यूस एल्कोहल, ये भी क्या है इसमें, कुछ नहीं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। Oils on treating with hydrogen in the presence of palladium or nickel catalyst form fat. This is an example of addition reaction. ध्यान रखना, अनसैचुरेटेड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सैचुरेटेड में। गिव अ टेस्ट ट्यूब दैट कैन बी यूज टू कंफर्म द, अच्छा टेस्ट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ carbon in a compound with a valency of 4. How is carbon able to attain noble gas configuration in its compound? देखो ये पहला वाला तो बड़ा सिंपल है, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार समझ लो। बर्न कंपाउंड इन एयर, गैस इवॉल्व टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सबको पता है कि कार्बन जब बर्न होगा, ठीक है, तो वो क्या देता है, वो देता है CO2 प्लस H2O और हीट और लाइट एमिट होती है, ठीक है। CO2 जो है, जो गैस निकल रही है, अगर आप इसको लाइम वाटर से पास कराओगे, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये हो गए टेस्ट। With a valency of 4, how is carbon able to attain noble gas configuration? With the help of covalent bonds. ठीक, शानदार है ना। Write the chemical formula for 2 consecutive homologous series of organic compound having functional group OH, है ना, बहुत बढ़िया। लिख दो, कोई भी दो लिख दो, मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, इथेनॉल बना दूँ, इथेनॉल बना देता हूँ, चलो। तो 2 कार्बन H, यहाँ OH लग गया, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इथेनॉल, यानी कि C2 है ना, C2 1 2 3 4 5 H5OH, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2OH। इस C के पास 3 हाइड्रोजन, इस C के पास 2 और OH। अगला क्या हो जाएगा, इसके बाद में क्या हो जाएगा, प्रोप, तो अगला हो जाएगा प्रोपेनॉल, है ना। एल्कोहल सीरीज की बात कर रहे हैं ना, तो एल्कोहल सीरीज मतलब क्या, OH। प्रोपेनॉल मतलब क्या, 3 कार्बन, तो 1 2 3। प्रोपेनॉल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, इसने कोई स्पेसिफाई तो किया नहीं है, प्रोपेनॉल की बात कर रहे हैं, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7 H H H H H H H OH, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, प्रोपेनॉल हो गया, दिस इज प्रोपेनॉल, ओके। तो 2 बना दिए। व्हाट, अच्छा, what happens to the boiling point and solubility of organic compounds of a homologous series as the molecular mass increases? देखो भाई, boiling point तो obviously बढ़ेगा, ये देखो हमने बना दिया, है ना। as the molecular mass increases the boiling point also increases, ठीक है। solubility जो है वो डिक्रीज होती है, ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप, जैसे कि मास बढ़ रहा है ना, मास बढ़ने के साथ साथ जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन मास उस अपने इस फॉर्मूला जब बड़ा होते जा रहा है, ठीक है, जब आपका मास बढ़ते जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कम होने लगती है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, हमारे साथ दिमाग लगा रहा है, देखो इसको, देखो तो, देखो तो, देखो तो, देखो तो। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। भाई अभी करके आए, अभी नहीं करके आए, मैं क्या बताया था तुमको, ये क्या है, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ में, तो क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस H2O, है ना, सॉल्ट एंड वाटर। ये क्या है, ये रिएक्शन कौन सी है, दिस इज व्हाट, दिस इज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या है ये, दिस इज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, है या नहीं, है ना। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अच्छा, पहली रिएक्शन तो करवानी रह गई, सॉरी। पहली रिएक्शन में क्या हुआ, CH3COO C2H5 प्लस NaOH, ठीक है। तो क्या हुआ यहां पर, ये और ये दोनों अलग हो गए, है ना, ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों अलग हो गए, और क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ये रिएक्शन मैंने करवाई नहीं क्या तुमको, है ना। और ये क्या बन गया, CH3COO Na बन गया। ये अपनी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है, ये अपनी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन पहली वाली नहीं करवाई मैंने तुमको, पहली वाली करवाई नहीं क्या, रुको एक सेकेंड, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस द हैपनिंग, इज द कराई होगी यार, ऐसा नहीं हो सकता। एक सेकंड ना, मैं देख लूँ बस, एक सेकंड मैं देख लूँ बस। चलो कोई बात नहीं, ऐसे समझ लेते हैं, उल्टा समझ लेते हैं इसको, है ना।
उल्टा समझ लेते हैं जी, ठीक है, उल्टा समझ लेते हैं, कुछ नहीं है, ये इस्टरिफिकेशन है, ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, समझा दिया तुमको मैंने। और ये जो रिएक्शन है ना, बेसिकली क्या है, ईस्टर से, ये क्या है, ईस्टर है। अगर आपको ईस्टर से वापस चाहिए आपका सब कुछ, पूरा कार्यक्रम, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, NaOH के साथ रिएक्ट करा देना, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, और ये C2H5 और OH अलग हो जाएगा, इससे आपको वापस इथेनॉल मिल जाएगा, ठीक है, शानदार। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। ये सवाल देखो, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 अ सब्सटेंस विद फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस्ड, ईस्टर, समझा दिया है ना। स्टेट द क्लास ऑफ कंपाउंड्स टू व्हिच फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड्स बिलोंग, ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड राइट केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, स्टेट द रोल ऑफ H2SO4, इट एक्ट्स एज लाइक अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना जी, बहुत बढ़िया। क्या नाम था, इथाइल इथेनोएट, तुमको तब भी बताया था मैंने, इथाइल इथेनोएट, उसका नाम क्या होता है, इथाइल इथेनोएट होता है, ठीक है, तब भी बताया था, ठीक है जी, तब भी मैंने तुमको ये चीज बताई थी। ओके 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 ओके, है ना। नाम क्या होता है, ईस्टर, ईस्टर, ठीक है, आंसर तो अपना इजी है, सबको पता है, नाम क्या होता है, इथाइल इथेनोएट होता है, ईस्टर बुलाते हैं। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन, बना देना यार, बहुत इजी। इथाइन मतलब क्या, C ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ट्रिपल बॉन्ड, मैंने क्या बोला था, अगर सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, डबल बॉन्ड है तो 4, ट्रिपल है तो 6, है ना। तो इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, इधर बनाओ एक गोला, इधर बनाओ एक गोला, बस बाकी जगह पर H बना दो, है ना। कितने, 6, तो मतलब H कितने बनेंगे, एक H इधर, एक H इधर, तो यहां एक H बना देना और यहां एक H बना देना, ठीक है, शानदार शानदार। लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज एक्सिबिटेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स, तुमको तब भी बताया था, है ना। कोवेलेंट के अंदर शेयरिंग होती है, आयनिक के अंदर ट्रांसफर होता है। कोवेलेंट का जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कम होता है, आयनिक का ज्यादा होता है। बॉन्ड दोनों स्ट्रांग है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर की बात हो रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और हाँ, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उनका कम होता है। What is homologous series of carbon compounds? क्या क्या बताया था, हर अगली और पिछली सीरीज में CH2 का फर्क होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है ना, सेम होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो अलग अलग होती है। इसमें भी क्या लिखोगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, और सॉल्युबिलिटी घटती है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। ओके, शानदार जी, शानदार है कि नहीं। An aldehyde as well as a ketone can be represented by the same molecular formula, say C3H6O. Write their structure and name. State the scientific relation. तुमको मैं यही चीज समझा रहा था बेसिकली, तब देखो, तब यही चीज समझा रहा था, ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से देखना। कीटोन की बात करते हैं पहले, है ना। ये क्या है, कीटोन है, 3 कार्बन वाला, ठीक है। हाइड्रोजन देखो कितने लगेंगे इसमें, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H, ठीक है, इधर भी एक H, इधर भी एक H, इधर भी एक H, है ना। इसके अलावा इसके सारे बॉन्ड पूरे हो गए, इसके H लगा के कर दिए, इसके भी H लगा के कर दिए। ये क्या हो गया, देखो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया C3H6O, है ना। अब अल्डिहाइड समझते हैं, अल्डिहाइड आखिरी में लगता है, तो ये लग गया अल्डिहाइड, है ना, ये अल्डिहाइड लग गया आखिरी में, आखिरी में COH, है ना। अच्छा, इधर H, इधर H, इधर H, बीच में कार्बन है, ऊपर H, नीचे H, कितने कार्बन हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो C3H6O। ओए होए होए, आइसोमर्स में क्या याद करो, आइसोमर्स में क्या हो रहा था, फॉर्मूला सेम है ना, फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहां पर तो पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग है। तो ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, ऐसे को हम बुलाते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है जी। ये हो गए फंक्शनल आइसोमर्स, आई बात समझ में, फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, एक्सीलेंट जी। ये वाला सवाल एक छोटू सा होमवर्क में कर लेना और आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन चैप्टर का डन है जी।
With that being said, कार्बन होता है समाप्त। नीचे से एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो। हम लोग मिलते हैं अगले दिन पर। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।